गीता भागवतम। देखो, श्रीमद् भगवत गीता। देखिए लिखा, क्या नाम लिखा? श्रीमद् भगवत गीता। ये छोटा ग्रंथ है, इसमें 700 श्लोक। कितने होंगे? 700। और श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् महापुराण है ना। उसमें 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक। कितने श्लोक है? इसमें कितने श्लोक है? 700। कितने हैं? इसमें कितने? 18,000 श्लोक है। तो भागवतम, तो आप समझिए हमारे जो मुख्य ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। इसमें शिक्षा किसकी दी गई है? आपको किस तरह से जीवन और क्या उद्देश्य है? आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? कि खा के और बस मर जाओ, जन्मो, बच्चे पैदा करो, खाओ, मर जाओ, ऐसा नहीं ना। मच्छर जैसा जीवन नहीं है हमारा, कुछ इसका उद्देश्य है। तो जीने की कला और उद्देश्य, ठीक है। और भागवतम में क्या दिया है? भागवतम महापुराण 18,000 श्लोक, उसमें क्या दिया है? उसमें भक्तों के बारे में दिया है ना, कि भगवान की भक्ति क्यों करनी है। और उसमें यह दिया है कि हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत व्यस्त व्यक्ति गृहस्थ भी कर सकते हैं, ऋषि मुनि भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने आपको क्या सिखाया? जो पहला है ना। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये क्वेश्चन हम आपको रिपीट करेंगे। हाँ, रिपीट करेंगे और फिर कुछ हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हमारे कमल लोचन दास गुरु जी कुछ आपसे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग थोड़ी सी कीर्तन करेंगे, सभी लोग करना, ठीक है। मैं पहले बोलूंगा, आप लोग साथ में नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। मैं बाजू पूरा बोलेंगे एक साथ, पूरा मतलब एक बार सुन लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो ताली बजाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आज यहाँ बच्चों के बीच आकर बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के प्रिंसिपल को और सारे स्टाफ को, टीचर्स को, जो आप लोगों के गुरु हैं, सारे बच्चों को, और साथ में कपिल प्रभु और हमारे महादित्य प्रभु, सुरेंद्र प्रभु, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप आज सारे बच्चे एकत्रित हुए हैं कुछ सुनने के लिए। तो अभी प्रभु जी ने बताया, हम आपको कुछ हटके बताएंगे। जैसे भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ बताया। तो ये जो भगवत गीता है किसने बोली है? आपसे पूछेंगे, आप ही क्वेश्चन करेंगे, आप ही आंसर देंगे। भगवत गीता किसने बोली है? श्री कृष्ण ने। कहां पे? कहां बोली? बोल रहे ना कुछ लोग? कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में। तो अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में है, अभी आपका जीवन है बहुत कीमती है और अमूल्य है। अभी मैंने बोला था आप लोगों से ताली बजाओ, कुछ बच्चे नहीं बजा रहे थे। ये सच्ची बात है। जिन भी बच्चों का दिमाग कम चलता है, यदि वो बहुत तेज तेज ताली बजाएंगे ना, तो 2 मिनट डेली उनका माइंड चलने लगेगा बहुत तेजी से, हथेली लाल हो जाए, पसीना आ जाए। तो जिनका माइंड कम चलता है ना, उनका माइंड तेज हो जाएगा। बाकी सभी बच्चे होशियार होते हैं, सभी में बुद्धि होती है। उपयोग किस तरह करना है ये हम नहीं जानते। काफी बच्चे टीवियों में काफी समय देते हैं, इसलिए अपना वो माइंड को अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते। टीचर्स हमारे जो भी बताते हैं, हम उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुनते। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो IAS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, नेता बनेंगे। हो सकता है कोई इसमें देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री बैठा हो, कोई मुख्यमंत्री बैठा हो, आप लोगों में से। लेकिन आप लोगों अपनी सोच के लिए उच्चतम बनाए, निम्न स्तर पर ना ले जाए। ये पता नहीं, आपको पता है मोदी चाय तो बेचते थे, क्या करते थे? चाय बेचते थे ना। तो आज कौन है? तो आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप भी कहीं ना कहीं जाने वाले। तो आप लोग अपने चरित्र के साथ जाएंगे, अपने व्यवहार के साथ जाएंगे, तो इसको देश विदेश सभी जगह रोशन करेंगे। देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने गुरु का नाम रोशन करेंगे जिन्होंने आपको पढ़ाया है। जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसा बैठना आजकल तो बहुत कम देखने मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये बैठने की विधि सर्वोत्तम है। हम जब बचपन में पढ़ने जाते थे तो ऐसी जमीन पर ही बैठते थे। तो बच्चे हैं, अभी हम लोगों को आप लोग देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? धोती कुर्ते में लग रहा है? शायद सभी बच्चों को नहीं लगता। एक बार हम लोग पूरे कॉलेज में हम लोगों का कार्यक्रम था, हम लोग गए, तो हमारे साथ और भी रूढ़ी वगैरह थे, संत थे। तो वहाँ प्रिंसिपल वगैरह ने सारी व्यवस्था की थी, अरेंजमेंट। तो वो कॉलेज के बच्चे सारे हंसने लगे। पूरा हॉल था, स्टेडियम वो भरा था। लेकिन उन्होंने जैसे हम लोगों को देखा तो बोले धोती छाप से लोगों का क्या काम। तो सारे बच्चे हंसने लगे। तो हम लोग तो अपने काम जो काम करने के लिए गए थे, इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया। तो कॉलेज के बच्चों से पूछा कि आप लोग
क्या सुनना चाहते हैं, या हिंदी में सुनना चाहते हैं, इंग्लिश में सुनना चाह रहे थे, वो तो समझ रहे थे सब बाबा जी हैं, इनको तो कुछ आता नहीं होगा, तो उन सबकी हवा टाइट हो गई इतने में। तो आपने कहा इंग्लिश में बोलेंगे प्रभु जी, बच्चे बोलेंगे नहीं, हिंदी बोलेंगे, कॉलेज के बच्चे हिंदी में ही बोलिए आप लोग। तो वहां थोड़ा सा लेक्चर हुआ, इसके बाद हम लोगों ने वहां से फीडबैक लिया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो बड़े बड़े बच्चे कॉलेज के, उन्होंने हिंदी अच्छे से नहीं लिख पाई। मैंने उनको जब चेक किया जो उन्होंने लिखा है उसमें हिंदी अच्छे से नहीं लिख पाए, वो क्या लिखा है, ये स्थिति है। तो ये क्या है, हम लोग किताबी ज्ञान, किताबी कीड़ा नहीं बनना, हम लोगों को कोई भी चीज रट के नहीं पढ़ना है, हम लोगों को ध्यान लगा के पढ़ना है। हमको जो हमारे टीचर्स बता रहे हैं, हमारे गुरु जी हमको जो बता रहे हैं, पूरा माइंड एकत्रित होना चाहिए। अच्छा आप लोग बताएं, अर्जुन कहाँ पढ़ते थे, उनके गुरु कौन थे, किसी को तो पता होगा। महाभारत सबने देखा है, क्या नाम आता है? अर्जुन के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य। क्या नाम था अर्जुन के गुरु का? एक बार जब गुरु ने बोला था कि पेड़ पे पक्षी बैठा है, तो सारे शिष्यों ने, उन्होंने बोला था कि निशाना लगाने के लिए, तो सब शिष्यों ने कहा, क्या बोला कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्या क्या दिख रहा है, आप बता सकते हैं? सारे लोग लगभग हार गए थे, लेकिन अर्जुन, उन्होंने देखा कि हमको इस पक्षी की सिर्फ आंख दिख रही है। तो आप लोगों को ऐसे ध्यान केंद्रित करना है, आप लोग पूरा समय पढ़ाई के समय, पूरे समय पढ़ाई में ही ध्यान देंगे, तब आप लोग बहुत उच्च स्तर पर जाएंगे। इससे प्रभाव कम पड़ता है क्या किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये तो सभी स्कूल समान है, सभी जगह टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आप लोग देख रहे हैं, आपके संस्कार दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग कितने अच्छे से उसको प्रैक्टिकल रूप से करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छे से आपको सिर्फ एक ही ध्यान देना है, जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिखी थी। एक बार और अर्जुन जब द्रुपद सभा में गए थे उस मछली की आंख को भेदन करने के लिए, तब भी उनको द्रौपदी नहीं देख रही थी, उनको क्या दिख रहा था, सिर्फ आंख। ये हमारा है लक्ष्य। आप लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, पढ़ाई, ध्यान पूर्वक। ऐसा नहीं कि घर जाए बहुत समय मोबाइल चलाते रहे, माँ बाप मम्मी पापा की बात भी ना सुने, तब आप लोग जीवन में कुछ नहीं बन सकते। आप लोगों को कुछ बनने के लिए पूरा समय और ध्यान केंद्रित करना होगा। जो भी हमको बताया जा रहा है हमारे टीचर्स द्वारा, उसको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, तब आप लोग बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे। और किसमें कितनी बुद्धि है, आप लोग विचार करेंगे हमारा माइंड कम चलता है, ये होशियार है, ऐसे बच्चे होते हैं ना, सभी में माइंड है, भगवान ने सबको बुद्धि दी है, कोई किसी की बुद्धि कमजोर नहीं है, सब में पर्याप्त बुद्धि है, उपयोग हम लोग नहीं कर रहे। जैसे अभी हमने बोला था कि ताली बजाओ, तो कुछ बच्चे नहीं बजा रहे, ऐसे बैठे थे, ये आज्ञा का पालन नहीं है। इसी तरह आप लोग टीचर्स का भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो पूरा ध्यान केंद्रित होना, तो बुद्धि सभी में है, आप उसका उपयोग बहुत अच्छे से करें जिससे आप लोग आगे बढ़ सके। जैसे एक हमारे यहाँ एक संत हुए हैं, वो इतने मूर्ख थे कि घर वालों ने उनको परेशान होकर उनको भगा दिया, घर से निकाल दिया, कि 5 साल रेगुलर पढ़ते रहे, लेकिन ये का भी बनाना इनको नहीं आया। अब वो वहां से निकला है तो बहुत दुखी हो गए कि मैं भी इतना बड़ा मूर्ख हूं कि मुझको स्कूल से भी निकाल दिया गया, माँ बाप ने भी निकाल दिया। वो एक कुएं पर आए, कुआं जानते हैं आप लोग, पहले कुएं से पानी भरते थे, हाँ बाल्टी रस्सी से, तो रस्सी बाल्टी में जब पानी ऊपर निकालते हैं तो उस पत्थर पे है ना निशान पड़ जाते हैं, पड़ते हैं ना पत्थर पर, वैसे पत्थर पे आप हाथ फेरते रहेंगे तो निशान आएंगे नहीं, लेकिन वो रस्सी से इतने इतने गड्ढे होते हैं ना, ये क्यों होते हैं, ये जो गड्ढे हो जाते हैं ये क्यों होते हैं, ये बराबर जब उससे रस्सी उस पर चलती रहती है तो एक प्लास्टिक की रस्सी होती है,
उस रस्सी, प्लास्टिक की रस्सी पत्थर में भी गड्ढे बना देती है। तो उनको सोचा कि ये पत्थर से भी कठोर तो हम नहीं है, ये पत्थर तो बहुत कठोर है, इससे तो हम कोमल है, तो हमारी बुद्धि इतनी भी खराब है कि हम इतना भी नहीं कर सकते। वो वापस आ गए और उन्होंने जब पढ़ाई की ना तो बहुत बड़े वो आचार्य बने। तो इसी तरह मेरे कहने का मतलब ये, हम लोग यहाँ आए हैं, अभी आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें हम लोग समझाएंगे, आपकी समझ में नहीं आएंगे, नहीं आएगी ना, वो सुनेंगे भी इधर से चली जाएंगे, वो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आपका विषय तो यही है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे बच्चे बने, माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, माँ बाप को प्रणाम करके घर से आए, टीचर्स को भी प्रणाम करें, ये गुरु है। टीचर्स तो आज इंग्लिश भाषा का शब्द है, ये सब हमारे गुरु हैं, इनकी आज्ञा पालन करना है हमारा भविष्य है, क्योंकि हमसे सीखेंगे ही हम भविष्य में लोगों को दे पाएंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे। हम जब पढ़ने आते थे, इंग्लिश पढ़ने जाते थे हम स्टैनली सर के पास, शायद पुराने लोग जानते हो, टीचर जानते हो, स्टैनली सर का नाम सुना होगा। वो हम लोग 1 नंबर पढ़ाते थे, कोचिंग आते थे हम गांव से। तो बरसात हुई एक दिन, उस बरसात में मैं कोचिंग नहीं गया, दूसरे दिन गया, उस दिन भी बरसात थी। तो सर बोले कि क्यों, कल कहाँ थे? वो अकेले पढ़ाते थे, ये एक आध बच्चे और था वैसे। तो मैंने कहा सर कल तो बहुत बरसात हुई। बोले पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या बरसात, वो क्या तूफान, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई भी अड़ंगा नहीं डाल सकता, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए। तो दूसरे दिन बरसात होती रही, नदी पुल के ऊपर थी, तो उस नदी को हम इतना पानी पार करके गए, और जैसे हम पहुंचे तो बोले बेटे आज नहीं पढ़ाएंगे। वो हमने कहा सर क्यों? बोले आज बहुत ज्यादा बरसात है, लेकिन उनसे कुछ ज्यादा नहीं भूल पाए। बोले आज इतनी बरसात में भी कैसे आए? हमने कहा सर आज तो नदी में ही पानी था, और नदी हम पार करके आए। बोले नहीं आना चाहिए था। मैंने बोला कल ही तो आपने बोला था कि पढ़ने वालों को आंधी तूफान बरसात कोई भी चीज नहीं रोक सकती, इसीलिए आए। बोले ठीक है, विचार आपके बहुत अच्छे हैं, अब आज चले जाओ, हम कल से पढ़ाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चों के लिए 3 चीजें ध्यान रखना चाहिए। खूब खाओ, क्या करना है? खूब खाना है। क्या खाना है? मांस मछली अंडा खाना है? नहीं, कभी नहीं खाना है। सात्विक भोजन करना है। बाजार की कोई भी चीज आप खाएंगे अभी से बीमार पड़ जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं, आप लोग बाहर जा जाके मैदे से बनी हुई चीजें, समोसे इत्यादि, कचौड़ी फचौड़ी जो भी पिज्जा है, कि जितना ज्यादा खाएंगे उतनी बुद्धि आपकी कमजोर हो जाएगी। वो शरीर के साथ साथ माइंड पर भी इफेक्ट डालेगा। आप जो घर में बनता है सात्विक भोजन, शुद्ध शाकाहारी, फल सब्जी दूध खूब खाओ, 4 बार खाओ, ठीक है। पर्याप्त नींद लो, खूब सो पर्याप्त 8 घंटे, और खेलो भी। 1 घंटा खेलने के लिए समय जरूर निकालो, और खूब पढ़ाई करो। आप लोग जीवन में जरूर सफल होंगे। आप लोग मानेंगे क्या? सुनने के बाद टीवी देखना है? नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। ये उसको क्या बोलते हैं जी? उल्लू बनाने वाला, इडियट बॉक्स। ये उल्लू बनाने वाला है, हमारे समय को बर्बाद कर रहा है, हमारे समय को खा जाता है, बर्बाद करता है, और हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाता है उससे। टीवी, मोबाइल, यदि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं है तो मोबाइल नहीं देखना है किसी को भी। ये तो बच्चे झगड़ते हैं कुछ समय, हमको भी दो मम्मी मोबाइल, हमको भी दो। आप लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारे एक स्टूडेंट थे मद्रास IIT से, मैडम निकले थे, वो पूरे भारतवर्ष में गेट की परीक्षा में फर्स्ट निकले थे। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो बोले मैं कहीं से भक्तों के संपर्क में आया और उन्होंने मुझको भगवत गीता दी। मैंने जब इसका अध्ययन किया तो मुझको लगा कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, टीवी देखना बंद कर दिया, पूरा ध्यान पढ़ाई पर आकर्षित किया। और उसमें लिखा था कि कुछ माला का जप करना चाहिए, तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा और अपनी साथ साथ पढ़ाई करने लगा। मेरी सफलता का यही राज है। तो
ये आपके समय को जो बर्बाद कर रहा है उनसे आप लोग बचेंगे। मम्मी पापा को प्रणाम करेंगे और क्या क्या का पालन करेंगे, साथ में भोजन करेंगे, खेलेंगे और गलत काम कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कहाँ जाएंगे, बहुत ऊंची स्थितियों पे जाएंगे, जिससे आपके मम्मी पापा भी प्रसन्न होंगे, टीचर्स भी प्रसन्न होंगे, हम लोग भी प्रसन्न होंगे, सारे लोग खुशी होते हैं। आप लोग निकल जाएंगे स्कूल से, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये लोग कभी न कभी देखेंगे हमारे बच्चे पढ़ाए हुए हैं आज इस स्थिति में, तो आप इस स्थिति में पहुंचेंगे, इसके लिए आप लोगों को अभी से संकल्प तो होना पड़ेगा। अभी आपने जैसे गीता के बारे में बोला, तो गीता किसने सुनाई थी? भगवान श्री कृष्ण ने। अब हम थोड़े सनातन धर्म की चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ काफी पंथ है, संप्रदाय है, लोग बहुत हमारे धर्म ग्रंथों की, हमारे आचार्यों के, हमारे सनातन धर्म की आलोचना करते हैं। तुम्हारे यहाँ इतने भगवान हैं, तुम्हारे यहाँ इतने देवी देवता हैं। हम लोगों को तो पता नहीं, हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। क्यों? हम लोगों के पास सही शिक्षा दीक्षा नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, ना हमारे माता पिता को टाइम है कुछ बताने के लिए, तो हम लोग किसी को कुछ बता नहीं पाते। तो भगवान सिर्फ एक है। भगवान कौन है? नाम क्या है, कोई बताएगा? भगवान का नाम क्या है? बोलो बोलो। श्री कृष्णा। कृष्ण बोला? हाँ तो उठाओ। कृष्णा किसने बोला? हाँ, ताली बजाओ उनके लिए। करेक्ट, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। भगवान सिर्फ एक होते हैं, किसी के मत से भगवान 10-20 नहीं होते। हम बोले भगवान 10 होते हैं, आप बोले 20 होते, नहीं होते। भगवान तो सिर्फ एक होते हैं, जिसको परमात्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वो सिर्फ एक है, वो है श्री कृष्ण, जिन्होंने गीता लिखी, गीता बोली। कहाँ बोली? युद्ध के क्षेत्र में। भगवान ने गीता कहाँ सुनाई? युद्ध के क्षेत्र में। अर्जुन को, अर्जुन से क्या बोला? तुम अपना कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। किसी को आता है? मां कर्म फल हेतु भूर्वा ते संगोऽस्ति अकर्मणि। हे अर्जुन, तुम कर्म करने से पीछे नहीं हट सकते, तुमको अपना कर्म करना है। फल की इच्छा किए बगैर फल क्या मिलेगा उसकी इच्छा नहीं करना है, तुमको अपना कर्म करना है। इसी में भगवान ने सब कुछ बताया है। भगवान कौन है, क्या करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, कैसे भगवान की पूजा करना चाहिए। फिर इतने देवी देवता है, ये कौन है? जैसे अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। उनका मंत्रिमंडल में कौन कौन है? जैसे गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? अभी कौन है गृह मंत्री? भारत के गृह मंत्री नहीं पता आप लोग? जनरल नॉलेज। होम मिनिस्टर कौन है इंडिया का? जनरल नॉलेज कम है। अमित शाह। अमित शाह है, ठीक है ना। ऐसे ही अलग अलग मंत्री होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर है, फाइनेंशियल मिनिस्टर है, स्वास्थ्य विभाग में जो मंत्री है वो है, शिक्षा मंत्री है। तो अभी इस समय जो शिक्षा मंत्री है, आप लोगों की शिक्षा मंत्री कौन है? मां सरस्वती देवी। कौन है? सरस्वती देवी। इसलिए डेली हमको माता को, सरस्वती मैया को प्रणाम करना चाहिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा बुद्धि मिले और हम पढ़ाई अच्छे से कर पाए। तो हमको डेली मां सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ही भगवान का एक पूरा मंत्रिमंडल है, जिसमें शिव जी है, विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, सृष्टि का पालन करते हैं विष्णु जी, शंकर जी उसको संहार करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसे सारे देव देवता है। दुर्गा मैया इस सृष्टि की देखभाल करती हैं। लेकिन भगवान कौन है? सिर्फ एक। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। इसीलिए उन्होंने बोला है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग दो, सभी धर्मों को छोड़ दो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा कौन बोल सकता है? वो जो भगवान है वो ही बोल सकता है, दूसरा कोई नहीं बोल सकता। डरो मत, ये भी बोला उन्होंने, डरो मत, मैं तुम्हें सभी से निर्भय कर दूंगा। भगवान ने क्या बोला? डरो मत, सभी से निर्भय कर दूंगा। तो भगवान उसी को कहते हैं जिसके अंदर संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण श्री है, यानी धन। लक्ष्मी जी किसके पैर दबाती है?
हाँ, तो लक्ष्मी जी तो उनके चरण दबाती है, तो संपूर्ण धन धन उनके ही पास है, संपूर्ण विद्या भगवान के पास है, सरस्वती माँ भी उनकी दासी है। तो जितना ऐश्वर्य है, वीर है, श्री है, ज्ञान वैराग्य है, संपूर्ण ज्ञान भगवान में है। भगवान 64 दिन में कितने विद्या सीख गए थे? भगवान पढ़ने कहाँ गए थे? कहा कहा किस स्थान पे गए थे? सिटी का नाम बताओ। कौन से शहर? सिटी कौन सा शहर था बताओ। वेरी गुड। उनके गुरु का नाम क्या था? गुरु शांतिपरी। कितने दिन में कितनी विद्या सीखे? 64 दिन में 64 विद्या सीखे। कितनी विद्याएं? हाँ, सिर्फ 64 दिन पढ़े हो वो सब कुछ सीख गए। और हम लोग कितने कितने साल पढ़ते हैं? तो अभी से आप लोग ध्यान लगा के पढ़ाई करेंगे ना, ये ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए। यदि कोई पूछता है तो हम लोग बता सकते हैं कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन भगवान एक है। ये उनका सारा मंत्रिमंडल है। ये सृष्टि, इसको चलाने के लिए सरकार को होम मिनिस्टर की आवश्यकता है, फाइनेंशियल वित्त मंत्री की आवश्यकता है, शिक्षा मंत्री की आवश्यकता है, अपने अपने प्रदेशों में मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। ऐसे ही सारे देवी देवता अपना अपना काम करते हैं, भगवान कोई काम नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? भगवान तो बांसुरी बजाते हैं। क्या करते हैं? भगवान के हाथ में किसी ने कोई अस्त्र शस्त्र देखा? भगवान कृष्ण के हाथ में क्या देखा? शंकर जी के हाथ में क्या है? माता जी के हाथ में क्या है? हाँ, गणेश जी के हाथ में, सबके हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र है। इसलिए है एक पृथ्वी सृष्टि की रक्षा करने के लिए व्यवस्थापक है ना वो। लेकिन हमारे भगवान कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बांसुरी बजाते हैं। अब समझ गए ना? तो बोल पाओगे? तो निडरता से बोलना चाहिए कि आप लोग कोई भी हमारे धर्म पर उंगली नहीं उठा सकते। हमारे यहाँ भगवान सिर्फ एक है, बाकी सारा भगवान का मंत्रिमंडल है। क्या है? हाँ, अब जैसे आपके यहाँ प्रिंसिपल कितने हैं? तो बाकी सब क्या है? टीचर। तो प्रिंसिपल तो एक है ना, तो वो बस यही व्यवस्था है सारी, बाकी सब देवी देवता है, भगवान सिर्फ एक है। समझ में आ गई ना? तो अब आज से आप लोग इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे, जो जो हमने बोला। भगवान ने गीता कितने मिनट में सुनाई? नहीं पता ना? कौन से दिन सुनाई? दिन का पता है? भगवान के अलावा किस किसने सुना? अच्छा, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? नहीं पता? महाभारत क्यों पता? महाभारत तो सब जानते हैं। महाभारत शब्द, महाभारत मतलब लड़ाई झगड़े। भारत, भरत, ये हमारे कौरव पांडवों के पूर्व उनके जो पितामह वगैरह है, उनके